इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, डोनेट्स्क में रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। उरेगन टॉर्नेडो रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। रूसी हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, बाखमुत में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का भीषण हमला। रूस के 6 ठिकानों को यूक्रेन ने निशाना बनाया। और एक और बड़ी खबर, भारी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत के बाद बेहद गुस्से में है पुतिन। जंग के बीच गुस्से में बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है किसी भी वक्त परमाणु हथियार के इस्तेमाल का ट्रिगर दबा सकते हैं पुतिन। तो जैसे फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सैनिकों की मौत हो रही है, एक के बाद एक सैनिक मरते चले जा रहे हैं रशिया के, तो इसमें गुस्से में और आक्रोशित है पुतिन। पुतिन को गुस्सा इस बात का है कि उनके सैनिक मर रहे हैं, लेकिन जो जीत का भरोसा उन्हें था वो मिल नहीं पा रही है। और पश्चिमी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये जो हार है इसके तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का ऑर्डर दे सकते हैं पुतिन। तो क्या पुतिन करेंगे न्यूक्लियर विस्फोट? जंग में सैनिकों की मौत की रिपोर्ट देखने के बाद काफी गुस्से में है पुतिन। बाखमुत में हजारों रूसी सैनिकों की मौत से पुतिन बौखला चुके हैं। रूसी सैनिकों की मौत से गुस्साए पुतिन एटमी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पश्चिमी थिंक टैंक ने पुतिन की तैयारी को लेकर दावा किया है। 5 महीने पहले भी पुतिन एटमी वेपन के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन खतरा टल गया। नवंबर 2022 में रूसी जनरल के बीच एटमी वेपन के इस्तेमाल पर बातचीत हुई थी। तो अमेरिका के बाद ब्रिटेन ही वो नाम है जो यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है और युद्ध में रूस की जीत को मुश्किल बना रहा है। पिछले कई महीनों से रूस कई बार ब्रिटेन को धमकी दे चुका है, लेकिन ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद नहीं छोड़ी। यूक्रेन को ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक के साथ ही हथियारों का भारी जखीरा मिलने वाला है। रूस को डर है कि ब्रिटेन यूक्रेन को ऐसे हथियार दे सकता है जिससे यूक्रेन रूस की जमीन को दहला सकता है। और यही वजह है कि रूस में कई बार ब्रिटेन से बदले की आवाज उठी है। अब रूस के एक पूर्व जनरल ने कहा है कि ब्रिटेन को रेडियो एक्टिव सुनामी में डुबो देना चाहिए। पुतिन का प्रोपेगेंडा सेट करने वाले भी टीवी पर इसी मसले पर माहौल बना रहे हैं। यूक्रेन की इस गोलाबारी में ब्रिटेन का गोला बारूद का बहुत बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन की सेना की ताकत के पीछे ब्रिटेन के हथियार बहुत अहम वजह है। भविष्य में ऐसे ही चैलेंजर 2 टैंक से रूस पर हमला होगा तो उसकी वजह भी ब्रिटेन और उसके पीएम ऋषि सुनक होंगे। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी यूक्रेन की मदद में सबसे आगे है। ब्रिटेन को लेकर रूस की तरफ कई धमकियां जारी हुई, लेकिन ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पीछे हटने के बजाय हथियारों का नया जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया। ऋषि सुनक के फैसलों ने ही अब ब्रिटेन को रूस का दुश्मन नंबर 1 बना दिया है। रूस में अब ब्रिटेन से बदले की मांग उठ रही है। लंदन को तबाह करने की अपील की जा रही है। रूस की मीडिया में ब्रिटेन को लेकर बड़े अफसरों के हवाले से रिपोर्ट छापी जा रही है। टीवी शो में पुतिन से कड़े फैसले लेने की अपील हो रही है। लेटेस्ट न्यूज में एक पूर्व रूसी जनरल का हवाला है। पूर्व रूसी जनरल ने न सिर्फ ब्रिटेन को तबाह करने की मांग की है, बल्कि पुतिन को ब्रिटेन पर हमला करने का तरीका भी सुझाया है। पूर्व रूसी जनरल ने ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की मांग की है। रिटायर्ड रूसी जनरल ने ब्रिटेन पर हमले की मांग की है। पुतिन को पोसाइडन टॉर्पीडो के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। 1000 फीट ऊंची लहरों से ब्रिटेन को तबाह करने की अपील की गई है। टीवी शो में रूस के पोसाइडन हथियारों की चर्चा हो रही है। ब्रिटेन को टारगेट करने की डिमांड उठ रही है।
रूसी टीवी एंकर और प्रचारक व्लादिमीर मोलोवियोग ने एक शो में कहा कि अगर पोसाइडन ने ब्रिटेन पर हमला किया तो सुनामी को ट्रिगर करेगा और ब्रिटेन को समुद्र के तल में डुबो देगा। रूस की जिस ताकत का जिक्र बार बार हो रहा है वो एक बेहद घातक हथियार है। इस हथियार का नाम है पोसाइडन टॉर्पीडो। ये हथियार कैसे ऑपरेट होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो बताएं, उससे पहले पोसाइडन टॉर्पीडो के असर को समझिए। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो से प्रहार हुआ तो ना वैज्ञानिक चेतावनी दे सकेंगे, ना ही भूकंप के झटकों से खतरे का सिग्नल मिलेगा। अचानक समंदर में तरंगे उठेंगी और फिर आएगी सुनामी। समंदर की शांत लहरों को पुतिन जब चाहे तूफानी बना सकते हैं। दुनिया के जिस हिस्से में चाहें सुनामी ला सकते हैं। किसी भी देश के तटीय इलाकों में बर्बादी ला सकते हैं। पुतिन की इस सुनामी वाली शक्ति की वजह है बेलगोरोद पनडुब्बी, जिसे अब मिशन पर रवाना किया जा चुका है। रशियन नेवी की एक यूनिट इसे गहरे सागर में लेकर उतर चुकी है। सुनामी आएगी न्यूक्लियर, रेडिएशन होगा भयंकर। अब तक दुनिया में जितनी बार भी सुनामी आई है, पानी की ऊंची लहरों से बर्बादी हुई है। घर, गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई थी। कई लोग पानी में डूब गए थे। समंदर की उफनती लहरों ने तटीय इलाके और द्वीपों को मलबे से भर दिया था। सुनामी को रोकने के लिए अब तक किसी देश के पास ना ही कोई हथियार है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। सुनामी को रोकने के लिए ना ही एयर डिफेंस कारगर साबित हो सकता है और ना ही कोई मशीनी ताकत। सुनामी कुदरत का कहर है, जिसकी वजह समुद्र तल के भीतर भूकंप है। लेकिन पुतिन अपनी मर्जी से सुनामी लाने की शक्ति हासिल कर चुके हैं। वो तटीय इलाकों में रेडिएशन फैला सकते हैं। पुतिन के ऑर्डर पर अगर गैर कुदरती सुनामी आई तो समझ लीजिए वो पानी बेहद जहरीला होगा, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद होंगे। रूस के पास बेलगोरोद पनडुब्बी है। यह दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी है। पिछले 30 वर्षों में अब तक इतनी बड़ी पनडुब्बी नहीं बनी है। यही वजह है कि पनडुब्बी पर हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद है। पनडुब्बी में बड़े साइज के हथियार फिट किए गए हैं। पनडुब्बी में स्कूल बस जितनी बड़ी न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। 184 मीटर लंबी सबमरीन का वजन करीब 30,000 टन है। सबमरीन में 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन लगे हैं। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की लंबाई 80 फुट के करीब है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन ही सबमरीन को समंदर में सुनामी लाने की ताकत देता है। अब आप एक एक ड्रोन की ताकत समझिए। हर ड्रोन में 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। सबमरीन से ड्रोन को रिलीज करने के बाद इसमें समंदर के नीचे ही धमाका कराया जा सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।